वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर रामायण से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चन को कवर किया गया है। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। ये वीडियो जितनी बनाने में हमारी जितनी मेहनत लगी है तो इसको लाइक करने में आपको उतनी मेहनत नहीं लगी। मैंने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाए, तो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। राम के पुत्र लव कुश को रामायण का ज्ञान किसने दिया था? भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश को रामायण का ज्ञान किसने दिया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर महर्षि वाल्मीकि ने दिया था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के ज्येष्ठ पुत्र थे। राम की पत्नी का नाम सीता था और उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था और उनके 3 भाई थे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जिसे संस्कृत साहित्य के आदि कवि कहा जाता है और ये महर्षि कश्यप और अदिति के नवम पुत्र वरुण आदित्य के से इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम चर्षणी और इनके भाई भृगु थे। और ये प्रारंभिक अवस्था में वाल्मीकि डाकू थे, रत्नाकर नाम के एक डाकू थे। और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। रामायण में टोटल 24,000 श्लोक है और 7 अध्याय है। 7 अध्याय को 7 कांड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भगवान श्री राम किसके पोते थे? भगवान श्री राम के परदादा कौन थे? तो इस क्वेश्चन का मतलब अज राजा के पोते थे। अज राजा के पुत्र दशरथ और दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम थे। क्वेश्चन नंबर 303, रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का युद्ध कांड रामायण का सबसे बड़ा कांड है। और सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो किष्किंधा कांड है। कहीं पे अरण्य कांड भी दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, युद्ध कांड का अन्य क्या नाम है? रामायण में युद्ध कांड का अन्य क्या नाम है? इस क्वेश्चन का उत्तर लंका कांड नाम है रामायण का युद्ध कांड का अन्य नाम। क्वेश्चन नंबर 305, वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में कुल कितने सर्ग है? वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में कुल कितने सर्ग है? इस क्वेश्चन का 645 सर्ग है। अगला क्वेश्चन, शत्रु के जय, उत्साह, लोकापवाद के दोष से मुक्त होने के लिए किस कांड का पाठ करना चाहिए? शत्रु के जय, उत्साह, लोकापवाद के दोष से मुक्त होने के लिए किस कांड का पाठ करना चाहिए? इस क्वेश्चन का मतलब युद्ध कांड का पाठ करना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन, विभीषण तिरस्कार। विभीषण का राम के पास गमन रामायण के किस कांड में वर्णन है? विभीषण तिरस्कार, विभीषण का राम के पास गमन रामायण के किस कांड में वर्णन है? इस क्वेश्चन का मतलब युद्ध कांड में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 308, शुक्राचार्य के गुरु कौन थे? रामायण के अनुसार शुक्राचार्य के गुरु कौन थे? तो यहाँ पे अंगिरस ऋषि का शिष्यत्व ग्रहण किया था शुक्राचार्य ने। शुक्राचार्य को असुराचार्य भी कहा गया। तो ये भृगु ऋषि और हिरण्याकशिपु की पुत्री दिव्या के पुत्र थे जो शुक्राचार्य के नाम से अधिक ख्यात है। क्वेश्चन नंबर 308, मेघनाद के गुरु कौन थे? मेघनाद के गुरु कौन? रावण का पुत्र था मेघनाद। इस क्वेश्चन का शुक्राचार्य थे मेघनाद के गुरु। तो मेघनाद रावण और मंदोदरी का पुत्र था। मेघनाद की पत्नी सुलोचना थी जो एक नाग कन्या थी। क्वेश्चन नंबर 309, रावण के पुत्र मेघनाद का अन्य नाम क्या था? रावण के पुत्र मेघनाद का अन्य नाम क्या था? इस क्वेश्चन का उत्तर इंद्रजीत नाम था रावण के पुत्र मेघनाद का अन्य नाम। क्वेश्चन नंबर 310, मेघनाद की पत्नी का नाम क्या था? रामायण में मेघनाद की पत्नी कौन थी? मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है। इस क्वेश्चन का उत्तर सुलोचना। सुलोचना एक पतिव्रता स्त्री थी और मेघनाद एक राक्षस कुल में जन्म हुआ था, फिर भी एक पत्नी व्रत का पालन करता था। एक ही पत्नी से प्रेम करता था मेघनाद। अगर मेघनाद का सिर
भगवान श्री राम लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था, अगर उसका सिर कटकर जमीन पे गिर जाता तो भगवान श्री राम की सेना नष्ट हो जाती। ऐसा भगवान श्री राम ने कहा था, इस वीर योद्धा का सिर जमीन के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। ऐसा महान था मेघनाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मेघनाद ने राम लक्ष्मण को कितनी बार युद्ध में हराया था? रामायण के अनुसार मेघनाद ने राम लक्ष्मण को कितनी बार युद्ध में हराया था? इस क्वेश्चन के 2 बार युद्ध में हराया था मेघनाद ने राम लक्ष्मण को। चलते हैं अगले क्वेश्चन। श्री राम के पास अपनी सच्ची पतिव्रता के वशीभूत होकर पति का शीश मांगने कौन गई थी? श्री राम के पास अपनी सच्ची पतिव्रता के वशीभूत होकर पति का शीश मांगने कौन गई थी? इस क्वेश्चन का मतलब मेघनाद। तो ये वेरी सैड, बहुत ही दुखद कहानी है मेघनाद और सुलोचना की। तो यहाँ पे मेघनाद का शीश मांगने के लिए सुलोचना गई थी। समझ आते हैं, मेघनाद नहीं आते, सुलोचना आएगा। सो अपने पति मेघनाद का शीश मांगने के लिए भगवान श्री राम के पास गई थी सुलोचना। रावण ने ऐसा कहा था कि तुम भगवान श्री राम के पास जाओ, वो महान है, भगवान है, वो तुमको अपना तुम्हारे पति का शीश देगी। क्वेश्चन नंबर 313, सुलोचना किसकी पुत्री थी? रामायण के अनुसार सुलोचना किसकी पुत्री थी? इस क्वेश्चन का तो वासुकी नाग की कन्या पुत्री थी सुलोचना, एक नाग कन्या थी। क्वेश्चन नंबर 314, किसका मस्तक जमीन पर गिरता तो श्री राम की सारी सेना नष्ट हो जाती? किसका मस्तक जमीन पर गिरता तो भगवान श्री राम की सारी सेना नष्ट हो जाती? इस क्वेश्चन का उत्तर मेघनाद। मेघनाद एक वीर योद्धा था जो एक पत्नी व्रत का पालन करता था, अपनी पत्नी से ही प्रेम करता था, और उनकी पत्नी मेघनाद की पत्नी सुलोचना एक पतिव्रता स्त्री थी। अगर भगवान ने लक्ष्मण के हाथों इसका जो मेघनाद का सिर कट जाता और जमीन के ऊपर गिर जाता तो एक पत्नी व्रता पुरुष का अपमान होता। तो इस अपमान महापाप होता और भगवान श्री राम की सारी सेना इसमें भस्मीभूत हो जाती, नाश हो जाता। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में कुल कितने श्लोक है? वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में कुल कितने श्लोक है? तो इस क्वेश्चन में 5692 श्लोक है वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में। अगला क्वेश्चन, दुंदुभी को इंद्र के पुत्र बलि से युद्ध करने के लिए किसने कहा था? दुंदुभी को इंद्र के पुत्र बाली से युद्ध करने के लिए किसने कहा था? इसके से हिमवान ने कहा था। अगला क्वेश्चन, मातंग ऋषि ने बाली को क्या श्राप दिया था? मातंग ऋषि ने बाली को क्या श्राप दिया था? इस क्वेश्चन का उत्तर वह बाली और उसके वानरों में से कोई यदि उनके आश्रम के पास 1 योजन की दूरी तक जाएगा तो वह मर जाएगा। बाली या उसका वानर कोई भी मातंग ऋषि के आश्रम की एक योजन की दूरी तक भी जाता तो वो मर जाता। ऐसा श्राप दिया था मातंग ऋषि। जब दुंदुभी और बाली के बीच युद्ध हुआ था, तब दुंदुभी का वध बाली के हाथ हुआ था, तब उसका जो खून है ना, खून उसका मातंग ऋषि के आश्रम में गिरा था। इसलिए मातंग ऋषि बहुत क्रोधित हो गए थे और बाली को श्राप दिया था। अगला क्वेश्चन, राम ने किसके झूठे बेर खाए थे? भगवान श्री राम ने किसके झूठे बेर खाए थे? इस क्वेश्चन का उत्तर सबरी के झूठे बेर खाए थे भगवान श्री राम ने। पंपा सरोवर के पास सबरी की झोपड़ी थी। अगला क्वेश्चन, इंद्र के वरदान से मातंग किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? इंद्र के वरदान से मातंग ऋषि किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? इस क्वेश्चन छंदोदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए थे इंद्र के वरदान से मातंग ऋषि। यहाँ पे मातंग रामायण कालीन एक महान ऋषि थे जो सबरी के गुरु थे। यह एक ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न एक नापित के पुत्र थे। तो ब्राह्मणी के पति ने इन्हें अपने पुत्र के समान ही पाला था। तो गर्दभी के पास संवाद से जब इन्हें मातंग ऋषि को पता चला कि वे ब्राह्मण पुत्र नहीं हो, तो वो ब्राह्मण पुत्र नहीं ऐसा पता चला, तब उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए घोर तप किया था। इंद्र के वरदान से मातंग छंदोदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। छंदोदेव से, किसके वरदान से? इंद्र के। तो रामायण के अनुसार ऋष्यमुख पर्वत के निकट इनका आश्रम था जहां भगवान श्री राम गए थे, और सबरी के पिता भिलो के राजा थे। अगला क्वेश्चन, किस पर्वत के निकट
मातंग ऋषि का आश्रम था? किस पर्वत के निकट मातंग ऋषि का आश्रम था? मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है। तो इस क्वेश्चन है ऋष्यमुख पर्वत के निकट मातंग ऋषि का आश्रम था। यहाँ पे ऋष्यमुख पर्वत रामायण की घटनाओं से संबंध दक्षिण भारत का पवित्र पर्वत है। वर्तमान में ये विरूपाक्ष मंदिर के पास से ऋष्यमुख पर्वत तक के लिए मार्ग जाता है। यहीं सुग्रीव और राम की मैत्री हुई थी। भगवान श्री राम की हनुमान से मुलाकात यहीं पे हुई थी। यहाँ तुंगभद्रा नदी धनुष्य के आकार में बहती है ऋष्यमुख पर्वत के पास। अगला सबरी कौन थी? तो इस क्वेश्चन का होता है सबरी का वास्तविक नाम श्रवणा था। सबरी का वास्तविक नाम क्या था? तो श्रवणा। वह भील समुदाय की सबरी जाति से संबंध रखती थी। सबरी के पिता भीलों के राजा थे। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो हमने जितनी मेहनत से वीडियो बनाए तो इसको लाइक करने में आपको इतनी मेहनत नहीं लगी। क्वेश्चन नंबर 322, रामायण में ब्रह्म हत्या का पाप किसे लगा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। इस क्वेश्चन को तो भगवान श्री राम को रामायण में ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। रावण ब्राह्मण था और त्रिकाल ज्ञानी ब्राह्मण था, तो भगवान श्री राम ने रावण की हत्या की थी, इसलिए उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। भगवान कहीं पे ऐसा वर्णन है, स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि भगवान श्री राम ने इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए हरियाणा के वर्तमान के हरियाणा के कपाल मोचन तीर्थ में वहाँ पे सरोवर में स्नान किया था और ब्रह्म हत्या के पाप से उनको मुक्ति मिली थी। अगला क्वेश्चन, श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य रावण के किस राजवेद ने बताया था? श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य रावण के किस राजवेद ने बताया था? तो इस क्वेश्चन का सुसेन लंका के राजा रावण का राजवेद था। अगला क्वेश्चन, अहल्या के पति का नाम क्या था? रामायण के अनुसार अहल्या के पति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का होता है महर्षि गौतम। तो यहाँ पे महर्षि गौतम जिन्हें अक्षपाद गौतम के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है, न्याय दर्शन के प्रथम प्रवक्ता माने जाते हैं गौतम। इनकी पत्नी का नाम अहल्या और पुत्र और पुत्री के नाम, उनके पुत्र सतानंद थे, उनकी पुत्री विजया थी। महर्षि गौतम और अहल्या की पुत्री कौन थी? तो विजया। अगला क्वेश्चन, मकर ध्वज किसका पुत्र था? रामायण के अनुसार मकर ध्वज किसका पुत्र था? इस क्वेश्चन का उत्तर है हनुमान का पुत्र था मकर ध्वज। तो हनुमान, इस क्वेश्चन का उत्तर है हनुमान के पुत्र थे मकर ध्वज। लंका दहन के पश्चात हनुमान गर्मी से छुटकारा पाने के हेतु लंका को जलाने के बाद समुद्र में कूद गए थे। तब उनके पसीने की बूंद को एक मछली ने निगल लिया था, जिससे मकर ध्वज का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे मकर ध्वज पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान के पुत्र थे और असुरराज अहिरावण ने मकर ध्वज को पातालपुरी का रक्षक नियुक्त किया था। अहिरावण के वध के पश्चात मकर ध्वज का राज्याभिषेक भगवान श्री राम ने किया था और उन्हें पातालपुरी का नया राजा नियुक्त किया था मकर ध्वज को भगवान श्री राम ने। अगला क्वेश्चन, मकर ध्वज को पातालपुरी का रक्षक किसने नियुक्त किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अहिरावण ने नियुक्त किया था मकर ध्वज को पातालपुरी का रक्षक। अगला क्वेश्चन, विश्रवा के सबसे छोटे पुत्र कौन थे? विश्रवा के सबसे छोटे पुत्र कौन थे? तो इस क्वेश्चन का विभीषण थे विश्रवा के सबसे छोटे पुत्र। तो विश्रवा की कैकसी के पुत्र थे विभीषण, और रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। और इलाविड़ा, इनकी पहली पत्नी इलाविड़ा के पुत्र कुबेर थे। अगला क्वेश्चन, रावण ने ब्रह्मा से क्या वरदान मांगा था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर त्रिलोक के विजयी होने का वरदान मांगा था रावण ने ब्रह्मा से। तो त्रिलोक विजयी था रावण। अगला क्वेश्चन, कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से क्या मांगा था? रामायण के अनुसार कुंभकर्ण ने भगवान से ब्रह्मा से क्या मांगा था? इसके 6 महीने की नींद मांगी थी। वैसे वो निंद्रासन चाहते थे, इंद्रासन चाहते थे, मगर सरस्वती उनके जीभ पर विराजमान हो गई थी, इसलिए वो इंद्रासन की बदले निंद्रासन हो गया था। तो गलत बोल गए थे, इसलिए उनको निंद्रा मिली थी। 6 महीने तक सोते रहते थे वो, 6 महीने के बाद जागते थे वो। अगला क्वेश्चन, रावण ने किससे सोने की लंका छीन ली थी?
रावण ने किससे धोखे से सोने की लंका छीन ली थी? तो किसे? कुबेर से। तो रावण ने कुबेर से सोने की लंका और उसका पुष्पक विमान छीन लिया था। कुबेर जो देवों का खजांची माना जाता है कुबेर को, और कुबेर को उत्तर दिशा का लोकपाल माना जाता है। और कुबेर रावण का सौतेला भाई था। वो विश्रवा की पहली पत्नी इलाविडा का पुत्र था कुबेर। अगला क्वेश्चन, अशोक वाटिका में हनुमान ने कौन से वृक्ष देखे थे? तो इस क्वेश्चन साल, अशोक, चंपक, उदालक, नांग, आम्र और कपिमुख। साल, अशोक, चंपक, उदालक, नांग, आम्र और कपिमुख नामक वृक्ष देखे थे हनुमान ने अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में रावण ने सीता को रखा था। अगला क्वेश्चन, किस ऋषि ने अपना अपमान होने के कारण देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी से हिन्न हो जाने का शाप दे दिया था? किस ऋषि ने अपना अपमान होने के कारण देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी से हिन्न हो जाने का शाप दे दिया था? तो इस क्वेश्चन दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान होने के कारण देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी से हीन हो जाने का शाप दे दिया था। अगला क्वेश्चन, विश्वामित्र के पिता कौन थे? रामायण के अनुसार विश्वामित्र के पिता कौन थे? इस क्वेश्चन का उत्तर गाधी थे। विश्वामित्र के पिता प्रारंभिक अवस्था में समय में विश्वामित्र एक क्षत्रिय राजा थे। अगला क्वेश्चन, विश्वामित्र के कितने पुत्र थे? तो इस क्वेश्चन के 100 पुत्र थे। विश्वरथ नाम के क्षत्रिय राजा थे, तो उनके 100 पुत्र थे विश्वामित्र के। अगला क्वेश्चन, रामायण के अनुसार विश्वामित्र द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से है? रामायण के अनुसार विश्वामित्र द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से है? तो इस क्वेश्चन का विश्वामित्र कल्प, विश्वामित्र संहिता, विश्वामित्र स्मृति। अगला, समुद्र बंधन से कौन कौन से रत्न निकले थे? रामायण के अनुसार देवों और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से कौन कौन से रत्न निकले थे? वो कालकूट विष निकला था, कामधेनु नामक गाय निकली थी, उच्चश्रवा नामक घोड़ा जो इंद्र ने ले लिया था, अश्व था, और इरावत नामक हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष और अप्सराएं, लक्ष्मी निकले थे, और पारिजात नामक पुष्प निकला था, और धन्वंतरी नामक देव निकले थे, और चंद्र भी निकला था, अमृत का घड़ा निकला था, रंभा नामक अप्सरा भी निकली थी समुद्र मंथन से। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? लक्ष्मण, भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? तो इस क्वेश्चन गरुड़। तो श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त गरुड़ ने किया था। गरुड़ तो भगवान विष्णु का वाहन है, गरुड़। अगला क्वेश्चन, मधुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? रामायण के अनुसार मधुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? इसके उत्तर शत्रुघ्न ने की थी, वैसे बसाया था। वैसे तो मधुरापुरी त्रेता युग में, ऐसा भी माना त्रेता युग में मधुरापुरी की स्थापना मधु नामक दैत्य ने की थी। उसके बाद उसका पुत्र लवणासुर मधुरापुरी का राजा बना था, जिसके बाद उसका वध कर अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र के अनुज के भाई शत्रुघ्न वहाँ के राजा बने थे मधुरापुरी के। लवणासुर का वध शत्रुघ्न के हाथ हुआ था। अगला क्वेश्चन, हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा था? तो इस क्वेश्चन सिंसपा वृक्ष के नीचे बैठा देखा था हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को। तो यहाँ पे सीता राजा जनक, जिनका राजा जनक का मूल नाम सिरध्वज था, और सिरध्वज राजा जनक की पुत्री थी सीता, और राजा जनक मिथिला के राजा थे। अगला क्वेश्चन, रावण के पुत्र का मेघनाद नाम किसने कैसे पड़ा था? रावण के पुत्र मेघनाद का नाम कैसे पड़ा था? तो इस क्वेश्चन, जब मेघनाद का जन्म हुआ था तो वह मेघ गर्जन के समान जोर से रोया था। जब मेघनाद का जन्म हुआ था तो मेघ गर्जन के समान जोर से रोया था, इसलिए उसका नाम मेघनाद पड़ा था। अगला क्वेश्चन, मेघनाद ने किसके आशीर्वाद से रथ, दिव्यास्त्र और तामसी माया प्राप्त की थी? मेघनाद ने किसके आशीर्वाद से रथ, दिव्यास्त्र और तामसी माया प्राप्त की थी? इस क्वेश्चन को भगवान शिव के आशीर्वाद से। अगला क्वेश्चन, श्री राम की सेना में नल और नील किसके अंशावतार थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान श्री राम की सेना में, वानर सेना में नल और नील नाम के वानर किसके अंशावतार थे?
इस क्वेश्चन होते विश्वकर्मा के अंश अवतार थे नल और नील नाम के वानर। अगला क्वेश्चन, मेघनाद को किसके वरदान से ब्रह्मासीर नाम का अस्त्र और इच्छा अनुसार चलने वाले घोड़े प्राप्त थे? मेघनाद को किसके वरदान से ब्रह्मासीर नाम का अस्त्र और इच्छा अनुसार चलने वाले घोड़े प्राप्त थे? इस क्वेश्चन कहते ब्रह्मा के वरदान से। अगला क्वेश्चन, कुशध्वज किस नगर के राजा थे? राजा जनक, मतलब राजा जनक का नाम सिरध्वज, सिरध्वज के भाई थे कुशध्वज। तो किस नगर के राजा थे? तो इसके सांकाश्य नगर के राजा थे। वो जो राजा जनक ने अपने भाई कुशध्वज को सांकाश्य नगर के राजा बनाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 345, रामायण कालीन सांकाश्य नगर वर्तमान में कहाँ है? रामायण कालीन सांकाश्य नगर वर्तमान में कहाँ है? इसका उत्तर है संकीचा, बसंतपुर, जिला ईटा, उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, उस पर्वत का क्या नाम है जो समस्त पर्वतों का राजा है? रामायण के अनुसार उस पर्वत का क्या नाम है जो समस्त पर्वतों का राजा है? इस क्वेश्चन का उत्तर हिमालय नाम है। क्वेश्चन नंबर 347, देवताओं और असुरों ने किस सागर का मंथन किया था? देवताओं और असुरों ने किस सागर का मंथन किया था? इस क्वेश्चन क्षीरोद सागर का मंथन किया था देवताओं और असुरों ने, समुद्र मंथन किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 348, राजा निमि की राजधानी का नाम क्या था? राजा निमि की राजधानी कहाँ थी? इस क्वेश्चन वैजयंती, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे राजा निमि, इसकी राजधानी वैजयंती थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 348, रामायण कालीन वैजयंत अथवा वैजयंती वर्तमान में कहाँ है? रामायण कालीन वैजयंत अथवा वैजयंती वर्तमान में कहाँ है? इस क्वेश्चन उत्तर है कर्नाटक राज्य में वैजयंत या वैजयंती रामायण कालीन। अगला क्वेश्चन नंबर 350, हिंदू धर्म के किस देवता का एक नाम स्थाणु है? हिंदू धर्म के किस महान देवता का एक नाम स्थाणु है? इस क्वेश्चन भगवान शिव का एक नाम स्थाणु, जी महादेव भी कहा जाता है, भगवान शिव एक नाम स्थाणु है। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगाओ, नॉलेजेबल लगाओ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो दोस्तों, आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके चैनल में भारत के सभी राज्यों के बारे में और खास करके रामायण और महाभारत के रिलेटेड 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। आप हमारा क्वेश्चन चैनल रामायण लिखिए और हमारे चैनल का नाम लिखिए, सर्च कीजिए, सारे वीडियो रामायण के बारे में मिले। और महाभारत लिखिए और हमारे चैनल का नाम लिखिए, सर्च कीजिए, सारे वीडियो आपको मिलेंगे। बहुत सारे इतने वीडियो आपको यूट्यूब की कोई भी चैनल में या रामायण या महाभारत के बारे में इतना नॉलेज आपको नहीं मिलेगा, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो आप कोई भी राज्य के बारे नाम लिखिए, हमारे चैनल का नाम सर्च कीजिए तो उस राज्य के बारे में हमारे चैनल का वीडियो अवश्य मिलेगा। दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।